हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने सिलेंडर को कंप्लीट कर लिया है और अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोन। ठीक है, आप क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर तीनों आप पहले देख लीजिएगा अच्छे से सारी वीडियोस। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा कोन। तो आज हम देखेंगे कि कोन क्या होता है। पहले हम इसके शेप को समझते हैं। देखिए, कोन जो होता है, आप देख रहे हैं कि कोन क्या होता है। ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसका बेस क्या है, जिसका बेस सर्कल है। ठीक है, तो ये होता है कोन। कोन क्या होता है, ये एक ट्रायंगल का फॉर्म ही होता है। ये देखिए ट्रायंगल का फॉर्म है और इसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, देखिए जैसे आपने पढ़ा था सिलेंडर, तो आपने देखा था सिलेंडर जो था उसका बेस भी सर्कल था और इसका टॉप भी सर्कल था। अब देखिए इसी को जब ऐसे देखिए, इसको जब कट करके इसी में से सिलेंडर निकालते हैं। ठीक है, सिलेंडर कहाँ से निकला, सॉरी कोन कहाँ से निकला, यही सिलेंडर। सिलेंडर को जब आपने इस तरह से कट कर दिया तो आप देख रहे हैं इसमें से कोन निकला है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। तो देखिए आपने देखा कि ये आपका कोन है। कोन कैसे आया, सिलेंडर को ही आपने कट कर दिया कोन के इस तरह ट्रायंगल के फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं बेस सेम है दोनों का, बस चेंज क्या हुआ है, टॉप। तो अब देख रहे हैं ये तीन। अब आप जानते हैं सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए, अब आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए हम अभी क्या बताया मैंने कि आप ये सिलेंडर को ही जब हम लोग कट कर देते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, तो इसका बेस वही रह जाता है, सिर्फ टॉप चेंज होता है। ये तीन भाग में डिवाइड हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम का। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसी का 1/3। क्यों, देखिए इस डायग्राम को आप माइंड में रखिए, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। इसकी हाइट क्या होती है, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। ये आप देखिए बेस से यहां तक आप ले गए, ये हाइट है। ये क्या है, स्लैंट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में ना, तो इसकी एक तिरछी ऊंचाई होगी ना ट्रायंगल की। तो ये क्या होता है, स्लैंट। ये किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आपने पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा अच्छे से, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है। ये क्या होता है, ये इसको जब आप स्क्वायर कर देते हैं, इसका जो ये किसके बराबर होता है, ये होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आप देखिए आपने इसको देख लिया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, √r² प्लस एच स्क्वायर, ये होती है स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखिए पहले आप कर्व सरफेस एरिया मीन्स पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में क्या होता है, टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। तो यहाँ बॉटम, टॉप पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई एरिया है नहीं, ये कोन के फॉर्म में। बॉटम का एरिया क्या होगा, ये बॉटम का, आप इसका क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये देखिए है तो एक सर्कल का फॉर्म ही। ठीक है, ये क्या है तो एक सर्कल का फॉर्म ही। तो इसका जो कर्व एरिया हो जाएगा वो पाई आर एल होगा, पाई आर एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाई आर एल। ये हो गया इसकी कर्व सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे का भी ले लिया आपने, पहले देखिए, पहले जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो नीचे का और ऊपर का हटा देते हैं और बाकी सारी एरिया निकाल लेते हैं। तो आपने बाकी एरिया निकाला तो आपको क्या मिला, पाई आर एल प्लस, अब अगर हम आपसे कह दें कि टोटल सरफेस एरिया निकला, तो आपने इसका निकाला ही हुआ है, प्लस आप बॉटम का भी निकाल लेंगे। बॉटम का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बॉटम क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। टॉप का कोई एरिया है नहीं, टॉप क्या है, कोन है, तो इसका एरिया है नहीं। तो आपको जो टोटल एरिया मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे आप तो एल प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
टोटल सरफेस एरिया। तो ये तीनों चीज आप समझ गए। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कोन किस फॉर्म में होता है, किससे बना है, ट्रायंगल से ही बना है। बस इसका बेस क्या हो जाता है, ट्रायंगल के बेस को जब सर्कल कर देते हैं तो इसको कोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है आपका ट्रायंगल, आप सभी जानते हैं ये ट्रायंगल होता है। अब इसके बेस को आपने क्या किया, सर्कल, तो ये कोन हो गया। बस अब आप चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है पहला क्वेश्चन। इसमें कहते हैं कि आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या दी हुई है, 70 सेंटीमीटर, और लंबवत ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, क्या दी है, लंबवत ऊंचाई मीन्स h दिया हुआ है। h कितना है, 240 सेंटीमीटर। अब आपको लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको याद नहीं करना है, आपको तुरंत डायग्राम याद करना है कि नीचे सर्कल था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बाकी कोन का एरिया आपने निकाला था पाई आर एल। बस तुरंत ऐसे आपको ध्यान रखना है ये चीज, और ये फॉर्मूला आप बस कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको एल की वैल्यू नहीं पता है, एल की वैल्यू क्या है नहीं पता, और आपको यहाँ पे क्या रखना है, एल रखना है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो आप जानते हैं एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो आप एल की वैल्यू निकाल लीजिए। स्लैंट हाइट आप निकालेंगे क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको आर स्क्वायर भी पता है और आपको एच स्क्वायर भी पता है। आप यहाँ पे लिखिए 70 दिया हुआ है ना, 70, और आपने यहाँ रखा तो आपको मिल गया 4900। और आप जब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 240 हाइट, 240 को जब आप 240 मतलब 24 हो गया, 24 का आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है 24 का, और 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, बस अब आप इसको ऐड करिए और इसको बाहर निकालिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 625, और ठीक है आपको मिल गया 625। तो आप देख रहे हैं 625 जो होता है, आप जानते हैं अच्छे से कि ये 25 का स्क्वायर होता है। 25 करके इसको स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं, 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। तो एल आपको मिल गई, एल क्या मिल गई, 250 एल मिल गई आपको। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए। आप 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 70, इंटू आप यहाँ पे लिखिए L प्लस आर 250, और L क्या है, L है आपका 250, R क्या है 70। इसको ऐड करिए आप तो कितना मिल जाएगा आपको, 320। ठीक है, इससे आप कैंसिल करिए, ये 10 टाइम चला गया। अब आप 22 में 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 32 लिखिए, फिर 30, इसमें क्या करना है, 22 से मल्टीप्लाई। आप जानते हैं 32 गुना क्या हो जाता है, 64, फिर वही आएगा 64। आप इसको ऐड करिए, 6 4 10 और ये 7, आपको क्या मिल गया, 704 और 2 जीरो और। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला 704 और डबल जीरो। ठीक है, 70,400। ये क्या हो गया, सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया आपसे पूछा था। ठीक है, तो शंकु में देखिए आपको एक काम ये करना पड़ता है कि आपको एल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर कभी कभी एग्जाम मतलब क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको लंबवत ऊंचाई दी है तो आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, एल की वैल्यू। फिर आप फार्मूला, बस इसी फार्मूले में आपको पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे 11 वाला ट्रिक में क्या, देखिए चारों ऑप्शन सेम है, चारों ऑप्शन क्या है, सेम ही है, 704 704, बस पॉइंट और इसका डिफरेंस है। तो आप देखिए अब ये तो चारों 11 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 4 11, सब में आएगा 11, तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहे कि
किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल। अब आप आधार जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल है वो कितना दिया 144 पाई। तो शंकु का आयतन बताना है। आपको आयतन पता है शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो आपने बेलन का आयतन पढ़ा है उसी का 1/3। अब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल टू 12 आ जाएगा। आर स्क्वायर 144 तो आर इक्वल टू 12। अब आप जो है, अब देखिए आपको यहाँ पे एल की वैल्यू दिया हुआ है, अब आपको एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब जब आपको एल की वैल्यू, अब यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है, आप अगर इसको स्क्वायर कर दीजिए एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, चाहे आपसे 2 वैल्यू दी हो तीसरी पूछी हो तो आप आराम से निकाल। अब एल स्क्वायर आपका 13 है, आप 13 पे स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 169, ये आपका हो जाएगा 144। अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25। तो आपकी एच की वैल्यू क्या आ गई 5। आप जब इसको एच स्क्वायर आपका 25 है तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब आप इसमें, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, अब आप इसमें पुट करिए। देखिए आंसर पाई में आ रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आंसर आपका क्या आ रहा है पाई में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी नहीं है पाई की, आप सिर्फ आर की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी क्या है 12। वैसे देखिए आर स्क्वायर आप क्योंकि आपको यहाँ आर स्क्वायर ही रखना है तो आप चाहते तो आर स्क्वायर भी रख सकते थे। आप देखिए एच की वैल्यू रख दीजिए 5, आप इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे पाई भी है, ठीक है। अब देखिए 5 4 जा 20 और 20 से आप 12 में करिए तो 20 2 जा 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 और 10 और पाई 240 पाई 240 पाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सब देखिए सब बस ये सब बहुत इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एच की वैल्यू एल की वैल्यू यही निकालना है और बस आपको वैल्यू, यहाँ देखिए अब पाई की वैल्यू भी दी हुई है। अगर पाई यहाँ पे आंसर पाई में ना आ रहा था तो एक बार हम यहाँ पे 11th वाला रूल जो था 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल देखते, लेकिन पाई को इसने मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल, जब भी आधार का क्षेत्रफल दे दे तो आप समझ गए कि सर्कल, और उसकी ऊंचाई दी हुई है 48 मीटर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए अब आप पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, मतलब 616 आपको दिया हुआ है, और आपको क्या दी हुई है ऊंचाई दी हुई है, आपको ऊंचाई दी हुई है 48। पहले आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन 22 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपको आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप देखिए 2 से कैंसिल करिए सीधा, 2 3 जा और 2 8 जा, 2 से आपने इसको किया 11 आपको मिल गया। अब देखिए ये 11 से जाएगा, आप इसको अगर 2 टाइम ले जाएंगे 11 2 जा 22, 8 बचेगा 11 8 जा, ठीक है, ये 11 से 28 टाइम कट गया और ये 7। आपको आर स्क्वायर है तो आपको आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू आप देखिए 7 4 जा 28 होता है इंटू 7, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, एक 7 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे मतलब 14। आपको आर की वैल्यू मिल गई 14, आपको आर की वैल्यू मिल गई, आपको एच की वैल्यू मिल गई। तो आपको बताना क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस आपको क्या बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पहले, क्योंकि देखिए पूरे क्षेत्रफल पे पुताई हुई है, पूरे क्षेत्रफल पे प्लास्टर हुआ है, तो 150 रुपए प्रति मीटर, मतलब जितना क्षेत्रफल है उसमें से एक प्रति मीटर कितना पैसा लग रहा है 150 रुपए। तो पूरा प्लास्टर करने में कितना पैसा लगेगा, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि पूरा है कितना, पहले उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे।
तो आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, शंकु है तो क्या होता है पाई आर एल। आप शंकु तुरंत माइंड में लाइए, कहाँ पे जा रहा है आपका, ये देखिए शंकु, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, ये एल हो रहा है तो पाई आर और एल, सर्कल नहीं है पूरा, पाई आर एल तिर्यक ऊंचाई लेनी है यहाँ पे। अब आपको ये मिल गया, अब आपको एल की वैल्यू नहीं पता है, अब आप एल की वैल्यू निकालिए यहाँ से। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। अब यहाँ पे आप रखिए r² कितना है आपका 14 है, 14 पे स्क्वायर करिए प्लस h है आपका 48, 48 पे स्क्वायर करिए और इसको रूट के अंदर ले जाइए। अब देखिए आप इसको करेंगे तो आपको ये मिलेगा 196 होता है इसका, प्लस 48 का होता है 2304, ठीक है 2300 चाहिए, किसका होता है 48 का। अब आप इसको देखिए, अब ये स्क्वायर और ये सब आपको निकालना पड़ेगा, ये सब आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक पहले की वीडियोज में है, आप देख लीजिएगा, जो मैंने पहली वीडियोज बनाई हुई है पहले, उसमें आपको ये मैंने बताया स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लें। अब आप इसको देखिए ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2500, आप इसको बाहर निकालिए, 25 का 5 हो जाएगा और इसका 0, ये एल की वैल्यू आपकी आ गई, एल की वैल्यू भी आपको मिल गई, ठीक है। अब आप इसको पुट करिए, आप इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका पाई आर एल, ठीक है। एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, पाई क्या है 22/7 इंटू आर आपको मिला है 14 और एल कितना मिला है 50, 7 2 जा हो जाएगा 52 जा कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2200, ठीक है। ये क्या एरिया, तो टोटल एरिया कितना है 2200 एरिया है, और एक मीटर में कितना लग रहा है 150, तो 2200 मीटर में कितना लगेगा टोटल, तो आप इसको 2200 में 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टर करने की लागत कितने रुपए आएगी। तो आप इसको 15 से आप करेंगे तो 30 होगा, फिर आप 3 कॉमन लेंगे, फिर 15 30, मतलब 33 आपको वैल्यू मिल जाएगी, 3 लाख और कितना जीरो आएगा 1 2 3, पहले आप 330 आएगा फिर उसके बाद 3 जीरो और आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गई वैल्यू 3,30,000, ठीक है। ये हो गया आपका कि टोटल कितना प्लास्टर करने की लागत क्या होगी, ये आपको एरिया मिल गया, एरिया आपने निकाला, आपने देखा एरिया सिर्फ कितना आया था 2200 और एक मीटर में कितना लग रहा है 150 रुपए, तो टोटल कितना लग जाएगा 33, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन लंबा थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि आपको यहाँ पे आर की वैल्यू भी निकालनी थी, फिर एल की वैल्यू भी निकालनी थी, फिर आपको एरिया निकालना था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए अब यहाँ पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार 11th का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए फर्स्ट में लगाइए, आप देख रहे हैं 3 और ये 6, जीरो को तो ऐड करें, जीरो ही आना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 और 6 आया, 6 में से 3 गया 3, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड चेक करिए, ये क्या है 3 और 5 8 और 1, आपने 8 में से 1 किया 7, ये भी नहीं है। तीसरा ये आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, इसको चेक करिए 3 और ये 3, आप देख रहे हैं ये डिविजिबल है। वैसे भी आप देख रहे हैं 33 11 से 3 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर इतना बड़ा इस तरह क्वेश्चन आ गया और आपने देखा कि ये डिविजिबल सिर्फ एक ही हो रहा है डिविजिबल, ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है ऐसे ही एग्जामिनर सेट किया हो, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल तुरंत लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है
R इक्वल टू दिया हुआ है 5 और H दिया हुआ है 12। आपको बताना है इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको सबसे पहले L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R प्लस L ये होता है। इसके लिए आपको L की वैल्यू निकालनी है। आप L की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। L इक्वल टू हो जाएगा √R² प्लस H²। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169। L की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 13। L की वैल्यू आ गई। अब आप बस आप पुट करिए इसको, आंसर पाई में आया, आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। R की वैल्यू है 5 इंटू 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 पाई। 18 5 जा 90 पाई, ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, 90 पाई। बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको बस ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्क्वायर निकालने का जो वो है ना बेस, वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। इसके आप इसके लिए कोई और वो नहीं लगा सकते ट्रिक, ठीक है। ये बस आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए स्क्वायर निकालने की, जो पहले की वीडियोज में है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर, बेलन है उसको पिघलाया गया और उससे क्या बनाया गया, बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार वाली त्रिज्या वाले शंकु बनाए। देखिए आप इस पे भी ध्यान दिया करिए, जो यहाँ देखिए यहाँ सेंटीमीटर सब में दिया, यहाँ mm दिया, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। अब आपको बस कुछ नहीं, आपको क्या, जिससे मैंने बताया था ना कि जिसको पिघलाकर नया बनाते हैं वो क्या करते हैं, आप पहले जिससे बनाया गया है उसका आयतन निकालिए और नीचे जो बना है उसका आयतन निकालिए, तो आपको सीधा नंबर मिल जाएगा। देखिए बेलन को पिघलाया गया है तो आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन, और नीचे बना क्या है, शंकु, तो आपको शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, बस, ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R²H, दो बेलन का आयतन पाई R²H, तो आप पाई R²H लिख लीजिए, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R²H, ठीक है। अब आप देखना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपने देखा कैंसिल हो गया। आप इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 3R²H अपॉन R²H। अब आप वैल्यू रख दीजिए, ऊपर आप किसकी वैल्यू रखेंगे, बेलन की। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3 इंटू 3, बेलन की हाइट कितनी है, 5 R², शंकु की ऊंचाई कितनी है, बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी है, 1 mm। तो आप इसको चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1 सेंटीमीटर, हाइट टू 1 सेंटीमीटर। बस अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं ये दोनों क्या होंगे, ऊपर ही जाएंगे पलट के, ठीक है। तो आपको सिर्फ सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इंटू 5 00 और ले आइए, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सब। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 27 इंटू 5 कितना हो जाता है, 135, ठीक है, 13,500। ये क्या, इतने शंकु बनाए जा सकते हैं, ये आपको। अब आप यहाँ डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे शंकु पूछा है ना कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे शंकु निकालिए, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आयतन और आपको एरिया थोड़ी ना निकालना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बताना है कि कितने कोण बनाए जा सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर को पिघलाकर। तो आपको ध्यान रखना है जिससे बनाया जाता है उसको उसका आयतन ऊपर और जो बनता है उसका आयतन नीचे, ठीक है। आयतन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि
देखिए जितना मटेरियल, जितना बेलन है, जितने में बेलन बना उतने से ही तो शंकु बना है। ऐसा तो है नहीं कि और मटेरियल लिया गया, इसी को पिघलाया गया फिर इसको बनाया गया। तो जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इसका होगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कह रहे कि एक शंकु की त्रिज्या दी हुई है r/4। शंकु की त्रिज्या क्या है? r/4 और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 4l। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का क्या निकालना है आपको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r और l प्लस r, ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आपके पास r की वैल्यू है, आपके पास l की वैल्यू है, आप इसको यहाँ पे पुट करिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पाई r की जगह आपको लिखना है r/4, l की जगह आपको लिखना है 4l प्लस r की जगह क्या लिखना है? r/4। अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका पाई r/4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 l प्लस r/4। ठीक है। अब देखिए पाई r/4 इंटू 4 इधर कर सकते हैं इसको, 16l प्लस r, ये आपको मिल गया। लेकिन अब आपको क्वेश्चन जैसे ऑप्शंस दिया हुआ है उस हिसाब से निकालना है। ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई ये। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन, वैसे आप देख के समझ गए कि यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही 16 है और यहाँ पे आपको वैल्यू मिले 16। वैसे आप समझ गए ये आंसर, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। देखिए एग्जाम में जैसे ही आप ये समझ गए तुरंत टिक मार दीजिएगा, आगे मत सॉल्व करिएगा। यहीं से समझ गए थे आप, 4 4 जा 16, आप समझ गए कि 16 आया है हमारे में। ठीक है। और आप देख रहे हैं अब कट तो नहीं रहा है ना ये 16 किसी से, क्यों? ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए पाई r, इस 16 को आप अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा l और ये क्या हो जाएगा? r/16। इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ से तुरंत ये वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स आप समझ गए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं क्या होता है? पाई r प्लस l। देखिए ये फॉर्मूले इसलिए हम बार बार लिखते हैं ना, ताकि आपको याद हो जाए। आप वैसे आप समझ गए, समझना है आपको याद तो कुछ भी करना नहीं, आप तुरंत समझ रहे। ये सर्कल का है पाई r², ये बेस का है, ये जो है जो हमने ये बनाया था त्रिभुज, इसका एल एरिया कुछ है, इसका हमने एरिया निकाला था। लेकिन इसको लिखते बार बार है ताकि आपको ध्यान रहे, आपको याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, इसकी त्रिज्या दी हुई है 2r और इसकी तिर्यक ऊंचाई 1/2। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बस आप इसमें पुट करिए। आप r की जगह क्या लिखेंगे? 2r, 2 पाई r हो जाएगा। और r की जगह क्या लिखेंगे? 2r। और l की जगह क्या लिखना है आपको? 1/2। तिर्यक ऊंचाई क्या है? 1/2। अब आप लिखिए 2r पाई, ये आप देख रहे हैं 4r हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? पाई r 4r प्लस 1। ये आपको सरफेस एरिया मिल गया, पाई r 4r प्लस 1। ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी के ही आए हुए, रेलवे में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये सब रेलवे के हैं। अब देखिए कह रहा कि धातु का एक अर्धगोला, ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो आपको क्या बताना है? h किसके बराबर होगा? शंकु की ऊंचाई h है तो आपको h बताना है कि किसके बराबर होगा।
अब देखिए एक ठोस गोला है, ठोस अर्धगोला, तो इसका आयतन पहले आप निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन जो है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r पे क्यूब। और आपको क्या शंकु बनाया गया है, शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई क्या दी हुई है h, तो आप इसको h लिख लीजिए। अब आपको बताना है, आप जानते हैं अब इसको पिघला कर शंकु बनाएंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों का आयतन सेम है। तो आप इन दोनों को इक्वल लिख लीजिए, पाई r पे क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई, समान त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है दोनों की सेम है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या इन दोनों की सेम है, तो इसको r ही लिखिए, क्योंकि त्रिज्या अलग नहीं है, सेम त्रिज्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए r स्क्वायर, बस h जो है आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, ये r इससे कट जाएगा, एक r बचेगा, इधर क्या बचेगा 2r इक्वल टू h। तो h इक्वल टू क्या आ गया 2r। ठीक है, आपको h बताना था, h इक्वल टू 2r। ठीक है, त्रिज्या आपको, क्योंकि यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे आप बड़ी त्रिज्या लीजिए, छोटी आप समझ तो गए ही ना कि h इक्वल टू 2r लिखा है। अब आप r यहाँ पे बड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा त्रिज्या दिया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व किया, h इक्वल टू 2r आ गया। ठीक है, बस आपको देखिए जब भी कोई चीज पिघला के बनाई जा रही है, जब भी, तो आप समझिए कि आपको आयतन निकालना है, क्योंकि अगर पिघला के बनेगी तो आयतन ही होगा जो कि सेम होगा। बस आप आयतन निकालना है आपको दोनों का, बस और कुछ भी नहीं। देखिए कह रहा है कि दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:, इनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात बताना है। अब देखिए आयतन का अनुपात दिया है, आयतन आप जानते होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए जब भी अनुपात दे दिया ना, तो आप देखिए जब आप देखेंगे v1 और v2 करिए आप, तो आप देखते 1 हर कांस्टेंट, पाई सेम रहता है, बस r1 h1 r2 h2 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए v1 और v2 दिया है आपको 1/10, आपको और क्या दिया h1 h2 दिया है 2/5। आपको पूछा क्या है आधार की त्रिज्याओं का अनुपात r1 r2 पे स्क्वायर, ये निकालना है आपको। ठीक है, आपको बस यही निकालना है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, r1/r2 पे स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 इंटू ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 है, उधर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो अब आपको क्या निकालना है r1 और r2, तो आप क्या करेंगे 1:16, 4 4 जाए कितना हो जाएगा, सॉरी ये आप उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा। तो आप इसको, ये स्क्वायर है ना, तो ये उधर जाएगा तो इस पे रूट लग जाएगा। अब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको 1:2 मिल जाएगा। ठीक है, r1 और r2 क्या हो गया 1:2। ठीक है, बस आपको यही सॉल्व करना था। आपको आयतन का फॉर्मूला पता है, आप जब भी देखिए इस तरह अनुपात में दे दे तो आप डायरेक्ट ये 1/3 पाई ये सब लिखना छोड़ दिए, सब हटा दिया करिए तुरंत। ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ये r1 r2 के फॉर्म में तो आएंगे नहीं, ये दोनों क्या होंगे तुरंत कट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये इनकी वैल्यू ये जो है कट जाएंगे ये, तो आप डायरेक्ट इसको हटा दिया करिए पहले ही। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें करें कि एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु पर बने, शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करिए। अब देखिए एक ठोस है, एक ठोस कैसे बना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोल जैसा है। शंकु का आकार कैसा है, सॉरी ठोस का आकार कैसा है, एक शंकु है। ठीक है, आप जानते हैं शंकु आप बनाइए,
एक शंकु है, ठीक है, ये हो गया आपका शंकु। अब क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु पर लगाए के उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है, तो और शंकु की ऊंचाई कितनी है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, इसकी त्रिज्या के बराबर। अब देखिए ये शंकु है और इसके क्या है, इसके ऊपर शंकु पर लगाया गया, इसके ऊपर क्या किया गया है कि एक अर्धगोला बनाया गया है। शंकु जो है ना, इसी के ऊपर क्या किया गया है, एक अर्धगोला बनाया गया है। शंकु जो है इसी पे क्या किया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है। तो आपको क्या बताना है, ये आपके ठोस का आकार हो गया, एक ठोस है मान लीजिए, और उसका आकार कैसा है, एक शंकु है और शंकु के ऊपर एक अर्धगोला लगाया गया है, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला लगाया है। इस जो अब ये जो आकार बना, इसी आकार का क्या है, इसी आकार का क्या है, ये ठोस है, ठोस, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है कि इस ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन क्या होगा आप बताइए। अब आप देख रहे हैं ठोस का आकार क्या है, ठोस कैसे बना है, एक तो शंकु बना है, तो अब एक तो शंकु का आयतन निकालेंगे आप, दूसरा क्या बना है, इसके ऊपर एक अर्धगोल बनाया गया है, अर्धगोला बनाया गया है, ठीक है। शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा आपको प्लस इस अर्धगोले का। अब जब ये पूरे का आयतन आप निकाल लेंगे तो आपको ठोस का आयतन मिल जाएगा, क्योंकि ठोस का आकार क्या है, ये जो ठोस बनाया गया वो इन दोनों को ही तो मिला के बनाया गया है। एक तो शंकु, यहाँ पे कह रहे हैं ना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले का त्रिज्या भी कितना है, 2 ही है, क्योंकि कह रहा है उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसे, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, वो भी त्रिज्या के बराबर है। अर्ध हाइट कितनी है, त्रिज्या के बराबर ही, मतलब ये भी 2 ही है, सब कुछ 2 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन हो जाएगा एक तो अर्धगोले का आयतन, जो इस पे अर्धगोला लगा है, ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, समझ गए ना। आपको क्या आयतन कैसे बनेगा, दोनों को मिला के बना, तो इन दोनों का आप आयतन निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर पे क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप वैल्यू पुट करने से अच्छा है पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। यहाँ देखिए 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2/3 1/3 आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 3/3 आ जाएगा, और पाई आर पे क्यूब प्लस, यहाँ पे देखिए आप पाई, अगर हम एच की जगह आर रख दे तो ये क्या हो जाएगा, आर पे क्यूब हो जाएगा। एच की जगह हम क्या, एच की वैल्यू भी क्या है, उसकी हाइट क्या है, त्रिज्या बराबर है, एच की जगह भी आप आर रख दीजिए। आपको देख रहे ये कैंसिल, आपने इन दोनों को ऐड किया, आपको मिल गया 2, नहीं आपको क्या मिल गया, आपने इसको ऐड कर दिया था पहले ही। देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ कॉमन नहीं लेंगे आपने इसको ऐड कर, क्योंकि ये कॉमन थोड़ी ले लिया था हमने, ऐड कर दिया था, ठीक है। ये जब हमने इसको ऐड किया था, देखिए एक बार वैल्यू रख लेते हैं, 2/3 पाई आर पे क्यूब प्लस 1/3 पाई, ये एच की वैल्यू हमने रख दी तो ये भी क्यूब हो गया। अब हमने इसको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 3 और 3 ऐड किया, 3/3 पाई आर पे क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, पाई आर पे क्यूब, ठीक है। आपको मिल गई वैल्यू, ठोस का आयतन क्या आ गया, पाई आर पे क्यूब। आपको आर की वैल्यू पता है 2, आप यहाँ रख दीजिए, इक्वल टू 8 पाई, 8 पाई क्या हो जाएगा, ये ठोस का आयतन हो जाएगा, 8 पाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बस अगर आपने ये फिगर आपने समझ, आप देखिए अब आयतन आपको जब ठोस का निकालना तो आपको
जिससे ठोस बना है वो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ठोस बना है ना वो दो चीज बना है, एक तो शंकु है और शंकु के ऊपर ही अर्धगोला रख दिया है, और यही इसी का ठोस का आकार, यही क्या है, ठोस का आकार है। तो जो एक ठोस बनाया गया वो कैसा है, एक शंकु बना है, उसके ऊपर एक अर्धगोल रखा गया है। ठीक है, तो बस अब आपको इन दोनों का आयतन निकालना है। आप शंकु का आयतन निकाल सकते हैं, अर्धगोल का आयतन निकाल सकते हैं, बस आपको दोनों ऐड करना है, सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज दी हुई है आपको। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में बस टफ लग सकते हैं आपको, लेकिन होते बहुत इजी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहे एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24, 25 है। पाई का मान इतना मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब आप देखिए अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आपको क्या होता है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर एल होता है। अब आपके पास देखिए क्या कौन सी वैल्यू नहीं है, आर की, एल की वैल्यू है आपके पास, यहाँ दी हुई है, लेकिन आपके पास आर की वैल्यू नहीं है। तो अब आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आप जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर 24 है, एच क्या है आपका, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 24, और तिरछी ऊंचाई 25। 25 पे स्क्वायर करिए माइनस 24 पे स्क्वायर करिए, और आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 625 माइनस 576, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7। आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब आप इसमें रख दीजिए, वैल्यू पुट करिए इसमें सीधा। पाई है आपका 22/7 इंटू 7 इंटू एल है आपकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, 25 है, 25। ये कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25, तो आप देखिए 55 आ जाएगा, 5500, 55। ठीक है, 5500 ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ अब आप देखिए एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए 11 का रूल। देखिए 5 to 7, 5 to 7 ये कैंसिल हो गया, ये 11 से जा रहा है ना, 5 to 7 और 7 ये जा रहा है। सेकेंड चेक करिए आप, ये क्या होगा 8 और 5 13, 13 माइनस 2 यानी ये भी जा रहा है। और ये देखिए अब देखिए दो, अब ये आप देख रहे हैं जा ही रह गया। अब देख रहे हैं इसमें सारे जा रहे हैं, लगभग एक को छोड़ दीजिएगा तो जा रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपकी ट्रिक नहीं काम करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई दी हुई है 16 मीटर एंड 5.6। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी चाहिए तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चौड़ाई को क्या करना है, 4 मीटर रखना है। तो आप देखिए एक तंबू बना रहे हैं, अगर एक तंबू, तो अब आप देखिए जब भी आपने देखा होगा कि जब तंबू बनता है ऐसे लगता है, कहीं पे छत पे या कुछ का फंक्शन में तंबू तनते हैं ना, तो अब वहां पे बेस क्या सर्कल होता है, वहां पे सर्कल तो आता नहीं है। आपको इसका मतलब आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकालना है। क्योंकि देखिए अब आप इतना समझने की कोशिश करिए, जब तंबू बन रहा है यहाँ पे आपको कहीं दिया हुआ है कि कौन सा क्षेत्रफल नहीं दिया, आपको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए तंबू तन रहा है तो वहां नीचे पहले सर्कल थोड़ी ना बनाते हैं कि ऐसे बेस बना ले उसके ऊपर तंबू तानते हैं, ऐसा तो है नहीं, तंबू सिर्फ ऐसे तनता है। तो आपको कौन सा क्षेत्रफल, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, बॉटम को छोड़ के। तो अब आपको देखिए क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब आपको देखिए व्यास दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है,
अब आप व्यास आप जानते हैं, त्रिज्या का डबल होता है व्यास, तो इसको आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। 16 है, 16 का आधा क्या हो जाएगा 8, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। एल आपको दिया हुआ है 5.6। अब आप यहाँ से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। 7 8 जा, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब आप इसको जब सॉल्व करिए, 22 इंटू 8 8 जा 64, 1 के बाद पॉइंट है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1408 पॉइंट लगा है 1 के बाद, यहाँ पे 1 लगा दी पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है, अगर कह रहे कि इन लोग कपड़े की चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं 4 मीटर, तो इसके लिए कितने कप, अब देखिए तंबू कितना चौड़ा, क्षेत्रफल आपको दिया है तंबू का, इसकी चौड़ाई इतना क्षेत्रफल है इसका, मतलब 140.8 ये इसका क्षेत्रफल। अब ये लोग चाहते हैं कि ये जो तंबू बना रहे इसकी चौड़ाई कितनी हो, 4 मीटर हो, ठीक है, चौड़ाई 4 मीटर। तो जब इसका क्षेत्रफल 140 है और 4 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे क्षेत्रफल में से आप 4 से डिवाइड करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि पूरा क्षेत्रफल इतना है, इतने में हमें 4 मीटर का चौड़ा कपड़ा लगाना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कपड़ा कितना कपड़ा लगेगा आपको कैसे पता चलेगा, जितना क्षेत्रफल है उसमें से आप चौड़ाई को भाग दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, देखिए 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0.42 जा 8 मीटर। ये हो जाएगा आपके कपड़े की मात्रा, आपको क्या बताना था, कपड़े की मात्रा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, कपड़े की मात्रा निकालनी थी। ठीक है, यहाँ देखिए आप 11 के ड्यूअलिटी का रूल लगाइए। यहाँ देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये तो होगा नहीं, 11 से जा नहीं रहा है, ये भी 11 से नहीं जाता, आपको पता है ये दोनों 11 से तो कटते नहीं है। ये देखिए 5 to 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये भी नहीं कटेगा। 3 to 5 और 5 minus 5 ये कट जाएगा, ठीक है, ये 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आप 11 का लगा सकते हैं रूल, या तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और 11 का रूल यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है। देखिए जिस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है उस क्वेश्चन में आप लगा दीजिएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि शंकु x का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है, ठीक है। अगर शंकु x का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a है और शंकु y का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, A1 और A2 मानिए, ठीक है। कह रहा है शंकु x का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है, मतलब A1 इक्वल टू कितना है 5A2 के, ठीक है। शंकु A का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु Y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है, ये आपने। और दूसरा देखिए शंकु Y की तिर्यक ऊंचाई, अगर Y की तिर्यक ऊंचाई अगर आप क्या मानेंगे L2, तो वो क्या कह रहा है कि तिर्यक शंकु Y की तिर्यक ऊंचाई शंकु X की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना है, ठीक है। शंकु X के तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना है, मतलब L2 कितना है, L2 बराबर है 5L1 के। तिर्यक शंकु X की जो भी तिर्यक ऊंचाई है उसका 5 गुना क्या है, शंकु Y की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आपने ये लिख लिया। अब आपको बताना क्या है, शंकु X और शंकु Y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आप पहले यहाँ पे लिखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 L1 इक्वल टू किसके है, पाई R2 L2 का 5 गुना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए R1 L1 इक्वल टू R2 L2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 5L1 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 R2 L1, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 25
R2L1 क्यों? क्योंकि L2 इक्वल टू कितना था 5L1। अब आप देखिए L1 से आपका यहाँ पे L1 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल गया रेशियो किसका? अब आप रेशियो यहाँ से देखिए आपको मिल गया R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो गया 25 अपॉन 1 मिल गया आपको रेशियो R1 और R2 का। ठीक है, आपने ये सारी वैल्यूज पुट की तो आपको R1 और R2 का वैल्यू मिले। आपको आधार का क्षेत्रफल बताना, आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आधार क्या होगा सर्कल है तो आइए पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब आपको R1 और R2 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू कितनी है 25 और R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो अब इसका रेशियो कितना आ जाएगा 625:1। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल आपको इसका रेशियो बताना था। पहले आपने R की वैल्यू निकाल ली R1 R2 की। कैसे? आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि x का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, तो y का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल A2 है तो इसका 5 गुना A1 है। और आपने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली, कह रहा है शंकु x की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना क्या है शंकु y की तिर्यक ऊंचाई। आपने वैल्यू निकाली, सारी पुट की और आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे 36 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोल धातु की बॉल को पिघलाया जाता है, उससे 12 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया कि पिघले हुए धातु का प्रयोग करके शंकुओं कितने शंकु बनाए गए आपको ये बताना है। ठीक है, अब फिर आपको वही ठोस गोला आ गया, गोले को पिघलाया गया और उससे क्या बनाया गया शंकु। तो यहाँ पे देखिए जो गोला है उसका व्यास दिया हुआ है, तो आप इसका क्या निकाल लेंगे व्यास का आधा क्या होता है रेडियस। आप इसको आधा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। ये क्या है गोले का आपको व्यास। अब शंकु जो है और शंकु का भी क्या दिया हुआ है व्यास, शंकु का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 12 है तो आप इसका रेडियस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। और क्या दिया हुआ है ऊंचाई दी हुई है शंकु की h इक्वल टू 12। अब आपको बताना क्या है n। आप जानते क्या करना है, जिसको पिघलाया गया है जिससे बनाया गया, जिसको पिघलाया गया है ठोस धातु को, गोले को, गोला धातु है उसको पिघलाएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा गोले का आयतन। ऊपर क्या लिखेंगे आप गोले का आयतन, बना क्या है शंकु, नीचे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, पर बचेगा 4, पाई से पाई कैंसिल, r पे क्यूब, r इसकी वैल्यू कितनी है r की, गोले का रेडियस कितना है 18, 3 टाइम अपॉन r स्क्वायर किसका शंकु का कितना है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू h कितना है 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जा और 4 3 जा और 3 से 3 गया 18, 3 जा कितना हो गया 54। मतलब कितने शंकु बनाए जा सकते हैं 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर इस गोले को पिघलाएंगे तो कितना शंकु बनाया जा सकता है 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जब भी देखिए किसी चीज को पिघला के बना रहे हैं तो आप बस दोनों का आयतन आपको निकालना है, और आयतन आप किसका पहले जिसको पिघलाया गया है और अपॉन जिसको बनाया गया है, बस आप निकालेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ओके, तो फिर ये थी हमारी आज की क्लास, और आज हम ये क्लास हमारी कंप्लीट, और शंकु आपका एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, शंकु आपका खत्म। अब आप भी इतने क्वेश्चन लगा लीजिए और आप देखेंगे आपका शंकु पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।